हेलो एंड वेलकम गाइस टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू यू ऐड असाइन और डिलीट अ मटेरियल्स इन ब्लेंडर। दिस इज द ट्यूटोरियल फॉर द बिगिनर्स which is going to be very useful for you in further tutorials. So let's start and jump into the blender guys. So अभी हम लोग ब्लेंडर के अंदर आ चुके हैं गाइस। मटेरियल्स इज लाइक दैट कि यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, आपकी जो भी मैश है, आपने जो ब्लेंडर के अंदर क्रिएट किया है वो किस तरीके से या किस मटेरियल से बना हुआ है। लाइक इट शुड बी द मेटल और इट शुड बी द प्लास्टिक और इट शुड बी समथिंग एल्स। ठीक है, बट उतने डिटेल में आज हम जाने वाले नहीं है। फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम मटेरियल को ऐड कैसे करेंगे और एक ही मटेरियल के अंदर या एक ही मैश के अंदर हम अलग अलग फेसिस के ऊपर अगर डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। At the end, if you have created so many materials to experiment on your object or on your mesh, but if you want to delete something after completed your work, there are some other materials which is unwanted in your file. So you want to delete that. So how can we delete that? वो भी हमें यहाँ पे समझना है। So let's begin. सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूब क्रिएट कर लेते हैं गाइस। मैं यहाँ पे क्यूब क्रिएट करता हूँ। नाउ एक बार उसको G एंड Z करके ऊपर कर लेते हैं, शिफ्ट A एंड मैश, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन प्लेन एज करके थोड़ा स्केल बड़ा कर लेते हैं। ओके गाइस, सो हमारे पास यहाँ पे हमारी दो मैश है। ठीक है ना, वन इज द प्लेन एंड सेकंड हमारा क्यूब है। ठीक है, अब मटेरियल को हम देखें कैसे। बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर के अंदर कोई भी मैश आप क्रिएट करते हो, एक उसको मटेरियल बाय डिफॉल्ट अप्लाई रहता है गाइस। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे शेडिंग व्यूपोर्ट के अंदर आके या व्यूपोर्ट शेडिंग के अंदर आके जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते यू कैन सी दैट दैट इज अ वाइट शेडेड मटेरियल ऑलवेज अप्लाइड ऑन एनी मैश। जो हमारा मैश यहाँ पे हम यहाँ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ब्लेंडर के अंदर, बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई रहता है गाइस। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, दिस इज द मटेरियल आइकॉन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका मटेरियल का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें बेसिक, अगर आपको लेआउट्स के बारे में नहीं पता है, इफ यू आर टोटली न्यू टू द ब्लेंडर, तो हमारा ब्लेंडर यू कैन डू इट पार्ट 1 ट्यूटोरियल जाके जरूर देखना। तो आपको सारे बेसिक्स, फंडामेंटल्स और यहाँ पे जो हमारा लेआउट वगैरह है वो आपको पता चल जाएगा गाइस। सो दिस इज आवर मटेरियल पैनल। ये सारी हमारी यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखेंगे जैसे ही हम नया मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करने जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो मटेरियल का आइकॉन दिख रहा है, मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो देखो यहाँ पे मटेरियल 0 लिखा हुआ है। दिस इज बाय डिफॉल्ट असाइन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन ब्लेंडर। ठीक है ना, अभी क्या करना है कि हमें कोई नया मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करना है। जैसे हमारा ये प्लेन बना हुआ है, सो देयर आर द डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे दो ऑप्शंस है बाय डिफॉल्ट। एक यहाँ आप मटेरियल पैनल से आके कर सकते हो, दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे रहता है शेडर एडिटर, वहां पे जाके भी हम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक वर्कस्पेस का टैब मिलता है, यहाँ पे अगर आप शेडिंग के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये जंप होगा इनटू द शेडर एडिटर के अंदर। सो दिस इज आवर शेडर एडिटर गाइस, बराबर। तो यहाँ पे आकर भी हम लोग शेडर मतलब अपने जो भी मैश है या ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मटेरियल या नया शेडर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट रादर देन जंपिंग ओवर हियर एट प्रेजेंट, हम लोग इसके ऊपर भी आएंगे इन फ्यूचर धीरे धीरे। अभी हम चले जाते हैं हमारे बेसिक लेआउट के अंदर। ये शेडर एडिटर आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो गाइस। हाउ यू कैन डू दैट कि भाई ये नीचे आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आप चले जाओ और इसको ड्रैग करके ऐसे लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो आपका क्या होगा, व्यूपोर्ट डिस्प्ले दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू, यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है उसमें जाके आप यू कैन क्रिएट अ शेडर एडिटर फ्रॉम हियर ऑल्सो। अब इसकी अगर आपको जरूरत नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो और यहाँ पे भी आपका शेडर एडिटर ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे इसको ओपन रखता हूं ताकि वाइस वर्सा दोनों चीजें मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है ना, तो एक तरफ शेडर एडिटर आ गया, दूसरी तरफ हमारा व्यूपोर्ट है। अब जो भी आप मटेरियल अप्लाई करते हो अभी हम देख रहे हैं उसको व्यूपोर्ट शेडिंग के अंदर। ठीक है ना, तो जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो एंड देन इफ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन टू द न्यू, जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक मटेरियल प्रॉपर्टीज पूरी ओपन हो चुकी है। ठीक है ना, और सेम चीज अगर यहाँ शेडर एडिटर में देखोगे तो आपको दो बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट बॉक्सेस, जिसे हम यहाँ पे नोड कहते हैं। ठीक है, एंड दिस नोड जो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका नाम लिखा हुआ है दैट इज द प्रिंसिपल BSDF, और यहाँ पे लिखा है मटेरियल आउटपुट। मतलब जो भी चीजें आप यहाँ पे डालोगे वो ट्रांसफर होती है इस नोड के अंदर
और फिर वो आपको दिखाई देती है अपने व्यू पोर्ट शेडिंग के अंदर। ठीक है ना, तो इसको हम सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सपोज आपके फ्लैट या बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ टंकी है जहां पे पानी भरा रहता है बराबर, और ये पाइपलाइन है और ये आपका हाउस है जहां पे पानी यहाँ से पाइपलाइन के कनेक्ट हुआ आता है एंड आपके नल से बाहर निकलता है। तो सेम चीज द नोड्स आर गोइंग टू बी वर्क। ठीक है, वैसे ही हमारे नोड भी काम करते हैं कि जैसे आगे हम जाते जाएंगे देयर शुड बी द मल्टीपल नोड्स फॉर वन सिंगल मटेरियल इन फ्यूचर। ठीक है, बट अभी हमें बेसिक समझना है, और यहाँ प्रिंसिपल बीएसडीएफ के अंदर ऑलमोस्ट वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख रहे हो गाइस। ठीक है ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे आज और बेसिक जानेंगे। जो मेन चीज हमारी है दैट इज हाउ डू यू ऐड, असाइन और डिलीट अ मटेरियल ऑन ऑब्जेक्ट और फेसिस इन ब्लेंडर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम समझना स्टार्ट करते हैं कि अभी तो हमने न्यू मटेरियल तो क्रिएट कर लिया, बट अभी इसका कलर सपोज मुझे चेंज करना है। सो हाउ कैन यू डू दैट? तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास दैट इज अबाउट द बेस कलर। ठीक है ना, तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं टू चेंज द कलर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एक पूरा कलर व्हील जैसा ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप जो चाहे वो कलर चूज कर सकते हो गाइस, वॉट एवर कलर यू वुड लाइक टू चूज। फिर उसका आप इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो लाइक दिस वन। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से उसका वैल्यू जो कलर का हमारा वैल्यू रहता है उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शंस आते हैं, जैसे आप यू के अंदर चेंज चाहते हो यू कैन सी दैट इट्स सराउंडिंग ओवर हियर। देन सैचुरेशन मतलब कलर का कितना ज्यादा हाईली सैचुरेटेड या डिसैचुरेटेड है। ठीक है ना, ब्राइटर येलो से लेके एकदम से वो व्हाइट की तरफ चला जाएगा। दैट इज अबाउट योर ऑप्शंस। ये सारी चीजें आप फोटोशॉप में सीखे हुए। देन दैट इज द वैल्यू ऑफ द कलर। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यू कैन सी दैट कि कितना लाइट उसके ऊपर जा रहा है और कितना लाइट नहीं जा रहा है, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये वैल्यू आपका डिफाइन करता है यहाँ पे। एंड ये आपके अल्फा के अकॉर्डिंग है कि भाई उसकी ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड यू कैन सी दैट यहाँ पे हल्का सा ट्रांसपेरेंसी जैसा जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे अभी आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से शेड्स अपने चेंज कर सकते हो, जो भी शेड चाहो यहाँ से चूज कर लो। यहाँ पे उसका वैल्यू कम या डाउन कर सकते हो, उसको सैचुरेटेड या डिसैचुरेटेड कर सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन आप यहाँ पे आरजीबी में चले जाओ, देन यू कैन डू दैट कि आपको रेड ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यू के हिसाब से इसको आपका कलर रेडी करना है तो आप ये यूज कर सकते हो। या फिर थर्ड ऑप्शन इज दैट इफ यू हैव योर कलर कॉम्बिनेशन विथ हेक्सा कोड बराबर है तो आप सीधा सीधा हेक्सा कोड यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मुझे प्योर ब्लैक चाहिए तो मैं यहाँ पे 6 टाइम 0 डाल दूंगा और यहाँ पे बाहर क्लिक कर दो आप तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्योर ब्लैक हो जाएगा। सेम चीज अगर यहाँ पे मैं प्योरली व्हाइट चाहिए मुझे तो 6 टाइम F आप एंटर कर दो, तो जैसे आप क्लिक कर दोगे प्योर व्हाइट में हो जाएगा। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, यू कैन चूज योर बेस कलर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो दिस इज द वे दैट यू कैन ऐड अ कलर और अ शेडर टू योर ऑब्जेक्ट इन ब्लेंडर बराबर। हम इस हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। बट नाउ द थिंग इज दैट द प्लेन हैज अ सिंगल, हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल फेस है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में जा रहा हूं you can see that बराबर we have the only single face, but when you select the cube and अगर आप क्यूब में आते हो तो आप देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल फेसिस हैं गाइस। ठीक है ना, we have total 6 faces in that। और मुझे ऐसा चाहिए कि हर एक फेस को एक अलग शेड में डिफाइन करूं कि भाई हर एक फेस का अलग कलर हो। So how can we do that? That is also important. Sometimes you require that कि there are different shades on your single object। ठीक है ना, हम लोग जैसे जानते हैं कि भाई कहीं पे अलग शेड दिखता है, कहीं पे अलग शेड, कहीं पे डल हो गया है। सो वी कैन सी ऑन लॉट मेनी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, सो हाउ कैन वी डू दैट? हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? जैसे आप कैंडीज खाते हो तो कैंडीज के ऊपर आपको मल्टी शेड होता है। हम आइसक्रीम्स खाते हैं, लाइक वी हैव अ फेमस कसाटा आइसक्रीम इन इंडिया, सो यू कैन सी दैट दैट कसाटा आइसक्रीम हैज अ डिफरेंट शेड। या फिर आप समझ लो आपने कोई कैंडीज खाए तो उसमें भी देखने को मिलता है। सो यू वांट टू असाइन अ डिफरेंट शेड टू द डिफरेंट फेसेस बराबर, हमें या डिफरेंट मटेरियल टू द डिफरेंट फेसेस। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, उसके लिए अभी हमें क्या करना है, टू असाइन द डिफरेंट शेड और डिफरेंट मटेरियल टू आवर सेम ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट फेसेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे उसके लिए, भाई पहली चीज तो है कि एक नया मटेरियल उसको असाइन करना पड़ेगा। या फिर आप नया करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट हम समझ चुके हैं आपको सीधा क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया था प्लेन के ऊपर। सो आप सीधा न्यू पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन चूज योर शेड कि आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ पे आके आपने चूज कर लिया एंड यू हैव अप्लाई। बट सपोज आपको ये नहीं करना है, व्हाट यू वांट टू डू कि जो प्लेन को आपने शेड दिया है वही आपको यहाँ पे देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे
यहाँ पे आपको आना है। जैसे मैं इसको अंडू कर देता हूं अभी के लिए, एंड व्हाट यू हैव टू डू, सीधा यहाँ पे आना है, न्यू नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट कम ओवर हियर, और जो मटेरियल आपने प्लेन को अप्लाई किया उसी पे को क्या करना है, यहाँ पे आके इस पे किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट यहाँ पे आके आपको मटेरियल 001 सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है, सीधा उसको असाइन कर देना है। ठीक है ना, जैसे आप असाइन कर देते हो तो देखो दोनों के ऊपर सेम मटेरियल आ चुका है। अब ये चीज सपोज एक और बार अंडू करके हम लोग, आप ऑब्जेक्ट मोड में रहोगे तो भी कर सकते हो। ठीक है ना, कि देखो दोनों का अलग अलग शेड है। जैसे मैं यहाँ का सपोज इसका शेड चेंज कर देता हूं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, हमने अभी इसको रेड कर दिया, ये व्हाइट शेड में दिख रहा है। अब मैं वापस इसको ऑब्जेक्ट को अपने क्यूब को सिलेक्ट करता हूं। नाउ यू वांट टू अप्लाई द सेम शेड ऑन टू द क्यूब जो हमारे प्लेन के ऊपर है। ठीक है ना, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लिक इट ऑन दैट आइकॉन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, मटेरियल 001 सिलेक्ट कर लोगे, एंड बाय डिफॉल्ट यू कैन सी दैट कि हमारे क्यूब के ऊपर भी जो हमारा प्लेन का कलर था सेम कलर क्या हो गया है, असाइन हो गया है। सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू, कि भाई ये तो ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए कि क्यूब के हर एक फेस के ऊपर आई वांट टू असाइन ए डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, अब हम यहाँ पे इसके लिए क्या कर सकते हैं, और उसके लिए सेम चीज यहाँ पे इस नोड में भी होगी, यहाँ पे भी सेम बेस कलर दिया गया है। अगर यहाँ पे आके, अब दूसरा चीज ध्यान में रखिएगा, हमने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट को एक सेम मटेरियल अप्लाई किया है। लाइक द थिंग इज दैट कि भाई दो डिफरेंट हाउस है, एक बिल्डिंग है उसके अंदर दो घर है, दोनों घर में से एक ही टंकी से पानी जा रहा है। ठीक है ना, तो अब सीन क्या होगा कि अगर मैं एक उस टंकी के अंदर सपोज मैंने एक येलो कलर डाल दिया तो दोनों घर में क्या जाएगा, सेम येलो कलर का पानी जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूं, भले ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कलर अप्लाई है हमारे क्यूब के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे आके कलर चेंज कर दिया, इफ आई गोइंग टू चेंज द कलर ओवर हियर, सो यू कैन सी दैट कि भाई क्या हो गया, दोनों का मेरा शेड चेंज हो गया, या मटेरियल दोनों का एक साथ चेंज हो गया। बट मुझे ये करना है कि नहीं भाई, मुझे चाहिए क्या था कि भाई दोनों का मुझे चेंज नहीं करना है, बट कैसे कि ये भाई लाइटर दिख रहा है, ये मुझे थोड़ा ब्राइटर चाहिए। सो अब क्या करना है, अलग से चूज करने जाना, अदरवाइज वी कैन डू अ स्मार्ट वे। तो अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखोगे आप ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट कर लो या प्लेन सिलेक्ट करो, यहाँ पे मटेरियल के ऑप्शन के बाजू में आपको 2 लिखा हुआ दिख रहा है। व्हाई इट इज लाइक दैट, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, रीजन इज दैट अ सिंगल मटेरियल असाइन टू द 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मेरा एक ही मटेरियल 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। लाइक इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन मोर मैश, कि मैं यहाँ पे एक क्रिएट करने जा रहा हूं, सपोज मैंने एक सिलेंडर क्रिएट कर लिया, एंड लेट मी मूव जी जेड यहां लेता है, एंड जी एंड वाई एक्सिस में मैं थोड़ा इसको आगे की तरफ लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब मैं सेम इसको भी क्या कर रहा हूं, देखो अभी तक क्या आ रहा था, 2 लिखा हुआ है। अब मगर ये मैं इसको सिलेंडर को सिलेक्ट कर रहा हूं और वापस यही वाला मटेरियल अप्लाई कर दूं, सो नाउ यू कैन सी दैट 3, चाहे इसको सिलेक्ट करो चाहे इसको सिलेक्ट, दैट मीन्स कि अगर एक ही मटेरियल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई हो रहा है तो ये सीधा दिखाएगा कि भाई आपका एक मटेरियल डिफरेंट 3 ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर रहा है। और अगर आप 3 में से किसी भी जगह पे जाके इस मटेरियल का शेड या कलर जो भी चेंज करोगे तो तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। बट अभी मेरे को क्या चाहिए कि आई वांट टू चेंज द शेड ऑफ दिस सिलेंडर, बाकी दोनों का मेरे को सेम रखना है, बट इसका थोड़ा क्या करना है, मुझे डार्कर या ब्राइटर रेड में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे क्या करना है, जहां पे यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर देखो आपको सेम ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा है इन शेडर एडिटर 3 लिखा हुआ, जहां पे भी है दोनों में से एक भी जगह पे आप क्या करोगे, 3 जहां पे लिखा वहां पे क्लिक कर दो एक बार, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो क्या होगा, ये मटेरियल सेम रहेगा बट उसका यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पे मटेरियल 001 लिखा हुआ है, मैं जैसे क्लिक करता हूं यू कैन सी दैट द मटेरियल इज द सेम, जो हमारा इस वाले मटेरियल पे है सेम वैल्यूज आर देयर, बट अभी उसका नाम चेंज हो गया है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, अब अगर आपको इसका चेंज करना है कलर तो आप कर सकते हो, बट इन दोनों पे वो इफेक्ट नहीं करेगा। लाइक अगर ये मैंने अभी पकड़ा हुआ है यहां से, आप चाहो यहां से करो यहां से करो, लेट्स डू इट फ्रॉम ओवर हियर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मुझे क्या करना है भाई, इसको डार्कर करना है खाली, सो आई एम जस्ट टेक इट डाउन। तो अब ये क्या हो गया, डार्क हो गया, थोड़ा शेड उसका मेरे को ब्राइट करना है। एक्सक्यूज मी। तो ये हुआ कि भाई कैसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब सेम चीज इन दोनों में से एक का मेरे को चेंज करना है, तो जब ये नीचे वाला है उसको मुझे एकदम से डार्क शेड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। तो जैसे ये हो गया मटेरियल 003, सो नाउ मैं अभी इसके शेड में चेंज करूंगा, बट ये हमारे क्यूब के शेड के ऊपर इफेक्ट
नहीं करेगा। तो मैंने इसको पकड़ा और सीधा क्या कर देना, मेरे को इसको एकदम डार्क शेड में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ऑलवेज गिव द नेम टू द मटेरियल। तो सपोज ये मैंने प्लेन को दिया है तो मैं इसका नाम प्लेन रख देता हूं, और वॉट एवर कलर जो आपको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नाम देना है। आगे जाके जब मल्टीपल मटेरियल्स या शेडर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल किस चीज के लिए आपने यूज किया है, शेडर किसके लिए आपने यूज किया है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, डबल क्लिक करो एंड आई एम जस्ट गिविंग टू नेम इट अ क्यूब। बराबर है। सेम चीज यहाँ पे आ रहा हूं, डबल क्लिक, सॉरी, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे डबल क्लिक करो एंड आई एम जस्ट गिविंग टू द सिलेंडर। बराबर। तो ये यहाँ पे नेमिंग मैंने करके रखा है ताकि मेरे लिए काम आसान हो। नाउ so we understood how to add a new material to our object or our mesh. Now second thing is that how to assign a different shader or different material to the same object different faces. तो ये अब हम कैसे करेंगे वो हमें देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अप्लाई दैट डिफरेंट शेड्स ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ आवर क्यूब। तो मैंने अभी क्यूब को सिलेक्ट करना है सबसे पहली चीज। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, पूरे क्यूब के ऊपर एक शेडर तो अप्लाई है ही। जो भी आप पहला शेडर अप्लाई करोगे पूरे क्यूब के ऊपर अप्लाई होगा, भले ही आपने एक सिंगल फेस भी क्यूब सिलेक्ट करके ना रखा हुआ हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे जैसे इसको कर रहा हूं सिलेक्ट, मैंने क्यूब को एडिट मोड में जा रहा हूं, मैंने ये सिंगल फेस सिलेक्ट किया हुआ है गाइस। ठीक है ना, आई हैव सिलेक्टेड ए सिंगल फेस। अब अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूंगा यहाँ पे आके, सपोज मैं हमारा जो जीरो वाला मटेरियल चूज किया, तो आप देखो ऑटोमेटिकली तो पहला जो भी आप शेडर या मटेरियल अप्लाई करोगे अब ऑन ऑब्जेक्ट, भले उसने अपना सिंगल फेस को सिलेक्ट क्यों ना किया हो, वो पूरे के पूरे क्या होगा, ऑब्जेक्ट या पूरे मैश के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है। अंडू करते अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक ग्रीन शेड अप्लाई करना है सपोज। सो आई हैव सिलेक्टेड अ सिंगल फेस। नाउ मैंने क्या किया, वो एक सिंगल फेस सिलेक्ट किया हुआ है। बराबर है। तो फेस सिलेक्शन मोड में जाता हूं। अब देखो कि सिंगल फेस मेरा एक सिलेक्टेड है। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर करना है ग्रीन। सो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अगेन अ न्यू मटेरियल। बट अब बोलोगे सर यहाँ पे तो न्यू का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, या ओके, बट यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज प्लस का साइन। तो आपको यहाँ पे क्लिक जैसे ही करोगे तो एक यहाँ पे नया कंटेनर, मतलब एक नया वाटर टैंक आपके लिए बन जाएगा आपके टेरेस के ऊपर। ठीक है। सो दैट विल बी यू कैन डू, जैसे हम हमारे घर के अंदर पानी की एक नई टंकी लगा के रखते हैं दूसरी के, सपोज इन समहाउ इन सम केसेस अगर सोसाइटी वगैरह में पानी नहीं आता है तो हमारे पास एक स्टोरेज रहता है, वी कैन यूज दैट स्टोरेज। तो सेम काइंड ऑफ थिंग इज दैट यू हैव योर पर्सनल स्टोरेज। ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। प्लस पे साइन करोगे तो देखो एक नया मटेरियल क्रिएट हो गया है। अब आप चाहो कि भाई मुझे यहाँ पे इनमें से, ये दोनों में से कोई भी एक मटेरियल अप्लाई करना है, देन यू कैन सिलेक्ट दैट। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये ध्यान में रखो कि फिर क्या होगा कि सपोज इसके शेड में चेंज करने गए तो ये वाले में भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी जो मैंने आगे दिखाया। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द न्यू, पहले ये अप्लाई करो फिर न्यू में कन्वर्ट करो, देन यू कैन चेंज। तो सपोज जैसे मैंने ये किया, अब ये देख रहे हो कि भाई ये तो अभी भी कैसा दिख रहा है, रेडी दिख रहा है। सो आपको क्या करना है, जैसे ये फेस को सिलेक्ट करके मैंने न्यू मटेरियल तो क्रिएट कर लिया है, बट यू हैव टू असाइन दैट। आपको बताना पड़ेगा ब्लेंडर को कि ये जो सिलेक्टेड फेस है उस फेस के ऊपर ये जो सिलेक्टेड मटेरियल है उसको असाइन करो। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, असाइन का ऑप्शन, उसको असाइन कर दो। जैसे मैंने असाइन किया, यू कैन सी दैट नाउ द शेड इज चेंज। बराबर है। बट अब प्रॉब्लम क्या होने वाला है गाइस, जैसे मैं वापस एडिट मोड में आ गया हूं और ये मटेरियल मेरा सिलेक्टेड है, अगर मैं इसका शेड चेंज करता हूं, सो यू कैन सी दैट क्या हो रहा है, दोनों में चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि ये सेम शेड हमारे प्लेन के ऊपर भी अप्लाई, विच वी डोंट वांट टू डू। तब क्या करोगे भाई, मुझे चाहिए कि भाई चेंज ही करना है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको सिलेक्टेड किया हुआ है और आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है वहां पे आके आप उसको क्या कर दोगे, न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इश्यू, द थिंग इज दैट जब एक सिंगल इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिकेड है और अभी देखो ऑब्जेक्ट मोड में पहले आना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको सबसे पहले उसको न्यू कर देना है। एडिट मोड में वो न्यू पे नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। अब ये सिलेक्टेड है, नाउ व्हाट यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट ऑन दिस वन, जंप ऑन अपर वे, और मुझे अभी इसका शेड चेंज करना है इनटू द ग्रीन वाला। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से इसको चेंज कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट फेसेस वी हैव अ डिफरेंट शेड। बना तो हमारे क्यूब के in a single cube we have a different 2 shades over there, different 2 materials on that one। अब मुझे ऊपर वाले पे भी चेंज करना, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, टैप करके यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और मैंने ये वाला फेस और ये वाला फेस सिलेक्ट किया और मुझे यहाँ पे ब्लू शेड देना है। एक साथ मैंने क्या किया है, 2 फेसेस सिलेक्ट किए हैं।
So again what you have to do, create a new material, and this time what I will do, कहीं और से अप्लाई करनी चाहिए था, मैं सीधा नया मटेरियल क्रिएट करता हूं एंड आई विल चूज वॉट एवर कलर आई वांट टू अप्लाई। तो मुझे जो ब्लू शेड अप्लाई करना है वो मैंने यहाँ पे कर दिया, क्लिक ऑन दैट। अभी अप्लाई नहीं है, क्यों? यू हैव टू डू द असाइन दैट। बराबर, आपको क्या करना है, सीधा पहले उसको असाइन करना है। वेन एवर यू इन एडिट मोड आपको उसको असाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने असाइन कर दिया, नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा ये चेंज हो चुका है। सो यही चीज सेम क्या कर सकते हो आप इसके अंदर भी कर सकते हो। सपोज आई हैव सिलेक्टेड दैट, अब मुझे क्या करना है भाई, डिफरेंट फेसेस। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट करके, बराबर है। और इसके हर एक फेस के ऊपर, मतलब जो भी फेस मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, बराबर है, उसमें मुझे डिफरेंट शेड चाहिए गाइस, ठीक है ना। सो व्हाट आई कैन डू नाउ, अगेन क्रिएट ए न्यू मटेरियल फ्रॉम ओवर हियर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, बराबर है। अब मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे जाके जो शेड मुझे चाहिए तो क्लिक करो। मैं सपोज चाहता हूँ पर्पल वाला शेड, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड व्हाट आई हैव टू डू देन मेक इट असाइन। असाइन करके टैप करके बाहर आ जाओ, तो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव अ डिफरेंट शेड। सेम वापस चलते हैं, इसको यहाँ पे मैंने इस फेस का कलर मुझे चेंज करना है, उसको ब्लैक में कन्वर्ट करना है। आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू मटेरियल अगेन, यहाँ पे न्यू किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू जंप डाउन ओवर देयर, सिलेक्ट कर लिया, देन अगेन यू हैव टू डू द असाइन। तो ये क्या हो गया, असाइन हो गया। सो नाउ व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, how to add a new material, then how to assign a different material of a single object, different faces। बराबर है कि हम डिफरेंट मटेरियल्स को या मल्टीपल मटेरियल्स को एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे असाइन कर सकते हैं, दैट वी आल्सो लर्न गाइस। नाउ द थर्ड पॉइंट कि भाई इतने सारे मटेरियल्स हमने क्रिएट किए, ठीक है ना, वी हैव क्रिएटेड अ मल्टीपल मटेरियल्स ओवर हियर। ध्यान में आ रहा है सब जगह पे। अब देखो जो जो भी आपने चूज किया वो हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट इन शेडर एडिटर व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन गाइस, ठीक है, कि जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है तो देखो आपको एक सिंगल कलर जो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर चूज करके रखा हो, मैंने यहाँ पे जो सिलेक्टर रहेगा वो मटेरियल आपको दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे वो मटेरियल, इसके अंदर 3 है, तो यू हैव टू कम हियर एंड सिलेक्ट ओवर हियर कि भाई कौन सा चूज करना है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि इफ यू वांट टू अप्लाई if you want to assign a different material to a single object, you have to jump over in material panel। यहाँ जो आपका मटेरियल पैनल है यहाँ पे आपके कर सकते हो, then you can make changes or some you want to add some more nodes and everything in future we will learn। अभी हमें बेसिक समझना है how to add a new material और how to assign different या multiple materials to a single object, that we have to understood, और वो अभी तक हम समझ चुके हैं। अब क्या हो रहा है भाई, इतने सारे मटेरियल्स हमने क्रिएट किए, बट व्हाट वी नीड कि भाई हमें कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो मुझे नहीं चाहिए। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक और नया मटेरियल क्रिएट कर लिया, मैं कुछ असाइन नहीं कर रहा हूं, आई हैव क्रिएटेड न्यू मटेरियल टू मेक द एक्सपेरिमेंट्स। बराबर के मेरे को एक ब्लू वाला मटेरियल भी क्रिएट करना था, मैंने वो भी क्रिएट किया। फिर मैंने ये क्यूब को क्रिएट किया, यहाँ पे भी मैंने एक नया मटेरियल क्रिएट करना था, बराबर। यहाँ पे भी मैंने किया कि भाई एक मैंने यहाँ से एकदम से बिल्कुल ब्राइटर ग्रीन वाला शेड यूज किया, वो भी अब क्या है, ये मटेरियल मैंने यूज नहीं किए हैं गाइस, आई हैवंट यूज दिस मटेरियल टिल नाउ। हमने अभी तक देखो ये ऑप्शन जो यहाँ पे भी है वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि ये मटेरियल्स जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं जो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए थे कि भाई कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, वी हैव चूजन डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट शेड्स फॉर आवर मटेरियल्स, ठीक है। और हमने अप्लाई करके देखना था विच वन बी बेटर, और हमने अप्लाई किए थे, बट नाउ देयर आर सम एक्स्ट्रा मटेरियल्स विच वी डोंट रिक्वायर। क्योंकि अगर ये फाइल आप सेव करते हो तो इसके अंदर कैलकुलेशन होता है, रेंडर भी करते हो तो ये सारी चीजें कैलकुलेट होते हुए नो डाउट आने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं अप्लाइड नहीं है वो, ठीक है ना, वो मटेरियल कहीं पे भी अप्लाइड नहीं है। बट द थिंग इज दैट हमारे सॉफ्टवेयर को उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं उसको एकदम क्लीन रखते हैं, ठीक है, और नेमिंग करना जरूरी है। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया, प्लीज डू द नेमिंग टू ईच एंड एवरी मटेरियल, आपका काम आसान करेगा। सो हाउ टू डिलीट दिस मटेरियल, दिस इज द मेन क्वेश्चन, बराबर है। तो जैसे हमारे 3 मटेरियल्स, हमने लास्ट में 2 मटेरियल्स क्रिएट किए, विच इज अबाउट दैट कि भाई हमारा ये मटेरियल हो गया और ये मटेरियल हो गया। ये 2 मटेरियल हमने क्रिएट किए जिसकी अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं बता रहा है हाउ टू डिलीट या कैसे हम उसको डिलीट करें, या फिर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखा हूं, मैं माइनस करूंगा तो देखो ऑब्जेक्ट मोड में क्या हो गया, मटेरियल माइनस हो गया, बट दिस मटेरियल स्टिल अवेलेबल इनसाइड दिस वन। यहाँ पे वो मटेरियल अभी भी है गाइस,
अगर मैं एडिट मोड में रहूंगा, यू कैन सी दैट, अंडू करता हूं पहली चीज, ठीक है, कि यहाँ पे ये मटेरियल है मेरे पास, यू अंडरस्टूड दैट थिंग, अगर इसको सिलेक्ट किया, दैट एक्स्ट्रा मटेरियल इज ऑल्सो ओवर हियर, बराबर। मैं एडिट मोड में रहूंगा, सपोज आई एम इन एडिट मोड, तो मैं इसको यहां से नहीं निकाल पाऊंगा गाइस। सो फ्रॉम, इफ यू वांट टू रिमूव फ्रॉम हियर, देन यू हैव टू जंप इनटू द ऑब्जेक्ट मोड एंड देन यू कैन रिमूव फ्रॉम दिस पैनल। तो यहां से आप इसको निकाल पाओगे, बट जो मेन स्टोरेज है हमारा, उसके अंदर अभी भी वो है। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि भाई ये इसके आगे 0 लिखा हुआ आ रहा है। व्हाई इट इज दैट? जब तक वो इस पैनल में था ना, तब तक वो 0 लिखा हुआ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो इस पैनल से निकाल दिया गया, यहां आगे देखो 0। सो व्हाट 0 शोज कि ये मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट या फेस या किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं किया गया है, इट इज अनयूज्ड मटेरियल एंड नाउ वी वांट टू डिलीट दिस मटेरियल फ्रॉम आवर फाइल। सो हाउ कैन वी डू दैट? बराबर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप यहां से उसको निकाल भी दो शायद से। इफ यू जस्ट सिलेक्ट दिस, यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सपोज इसको मैंने सिलेक्ट किया, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको पकड़ा और मैं डिलीट भी कर दूं उसको यहां से, ठीक है ना। लेट्स जंप इनटू ओवर हियर अगेन, सो यू कैन सी दैट इट स्टिल बी विजिबल ओवर हियर। वो दिखेगा हमें गाइस, यहाँ पे देखो मटेरियल 004 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो भी आप सिलेक्ट करके वो हमें दिखेगा, डेफिनेटली इट विल शोन टू अस, ठीक है। तो अब इसको निकालने हैं ये सारे मटेरियल्स को, या सारे के सारे निकाल देने आपको। सो हाउ कैन वी डू दैट? तो उसको डिलीट करने, सो हाउ टू डिलीट द मटेरियल्स इन ब्लेंडर? सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम इन योर आउटलाइनर। ये हमारा जो आउटलाइनर है वहां पे आना है। यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिख रहा है, उस आइकॉन पे क्लिक करना है कि आउटलाइन में आपको क्या देखना है, उसके लिए आइकॉन है। सो क्लिक ऑन दैट आइकॉन। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, अभी हम कहां पे, व्यू लेयर में है, आपको जाना कहां पे, ब्लेंडर फाइल के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको मटेरियल्स लिखा हुआ, इसको ओपन कर लो गाइस। तो यहाँ पे दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट हमने अभी कितने 11 मटेरियल यूज किए हुए हैं। तो अब देखो आपको सारे मटेरियल्स के नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं गाइस। अब जो आपको नहीं चाहिए आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से सपोज मैंने इन दिनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करो एंड क्लिक डिलीट, तो वो डिलीट हो जाएंगे, सबके सब डिलीट करने। सिलेक्ट करो यहाँ से शिफ्ट करके एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, राइट क्लिक एंड डिलीट। तो अभी देखो किसी के ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं है, बट नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे है। माइनस करते जाओ चले जाएंगे गाइस, इसको भी सिलेक्ट किया, माइनस करते जाओ चले जाएंगे। बट यहां से कब होगा, जब आप ऑब्जेक्ट मोड में हो तब। यहां से आप कभी भी डिलीट कर सकते हो, आइदर यू आर इन एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड और वॉट एवर मोड। यहाँ पे आप ब्लेंडर फाइल में आके मटेरियल्स में जाके सब कुछ एक साथ डिलीट कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो यू कैन सी दैट नाउ देयर इज नो मटेरियल काइंड ऑफ नेम ओवर हियर, क्योंकि एक भी मटेरियल हमने अप्लाई नहीं किया है। सो सपोज अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू करता हूं, यू कैन सी दैट सीधा मटेरियल का यहाँ पे टैब बन के आ गया और उसके अंदर मटेरियल भी आ गया। अब मैं यहाँ पे आके चूज करता हूँ, दैट इज ब्लू शेड, सो इट इज इन ब्लू। जैसे अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई एम गोइंग टू अप्लाई अ न्यू मटेरियल, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से करो बेस कलर में जाना है बस। यहाँ पे आके मैं उसको रेड सिलेक्ट किया, इट्स अप्लाइड। अब मैं प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे न्यू मटेरियल अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने ग्रीन सिलेक्ट करना है, तो देखो नीचे ग्रीन भी अप्लाई हो चुका है। सो आई होप you understand in really smart or easy way that how can you add the material, how do you add a material in blender, a new material in blender, how do you assign a different or multiple material on a single object or a mesh, or how to delete a material from the object or from a blender file, that we understood today in our session. So I hope you like this tutorial guys, आपको बेसिक से बहुत समझाया है मैंने। So जरूर ट्यूटोरियल को लाइक करना, इसको बेसिक या बिगिनर्स के साथ शेयर करना। ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और मेरे समझाने का तरीका आपको कैसे लग रहा है, उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना। गुड, अच्छा, दिस स्मॉल वर्ड्स डिडंट गेट मी अंडरस्टैंड, वो मुझे समझ में नहीं आते हैं। सो थोड़ा ब्रीफली बताना कि आप और ट्यूटोरियल्स देखते हो, मेरा देखते हो, क्या बेनिफिट होता है, क्या अच्छे से सीखने को मिलता है, कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड गुड बाय।